Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Lord Cantilope's political faith from the Essays and Literary Criticism section of the book Modern English Prose by Guy Boss. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. First we will see the introduction of the writer G. Lewis Dickinson. He was a great prose writer and he wrote critically about international matters and how to solve disputes through war. और जो है उनको काफ़ी हाई रैंक भी माना जाता है among the prose writers of his generation. This passage we are going to study today has been taken from Lewis Dickinson's book A Modern Symposium. इसके अंदर जो है उन्होंने काफ़ी फ्रैंक तरीके से जो है अपने ओपिनियन बताए हैं कि किस तरह से क्रीड्स और प्रिंसिपल्स जो कि हैं वो एक फ्रैंकली तरीके से उन्होंने बताए हैं. पैसेज जो है वो ज़्यादातर लॉर्ड कैंटिलोप की जो पॉलिटिकल प्रेजुडाइसेस हैं, उनकी जो थिंकिंग है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में है और उनकी जो टोरी मेंटालिटी है उसके बारे में ही बताया गया है. और जो है बहुत ही अच्छे सिंसियर तरीके से उनकी हर एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है. लॉर्ड कैंटिलोप की ज़बानी इसको बयान किया गया है कि उनकी ख़ुद की थिंकिंग वो अपने ही मुँह से बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में और किस तरह से वो ख़ुद इस वास्ट फील्ड के अंदर शामिल हुए. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. फर्स्ट आई विल ट्राई टू गिव यू सम आइडिया अबाउट लॉर्ड कैंटिलोप एंड हिज पर्सनैलिटी एज बीइंग अ टोरी. ये जो है ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और जो है ब्रिटिश पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर इन्होंने जो है पॉलिटिकल सिस्टम में ये टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे. 2 टाइप्स की पार्टी होती थी मेनली. एक टोरीज थे, दूसरे विग्स थे. जो टोरीज थे वो थोड़ा ट्रेडिशनल किस्म के थे, उनको कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता था. और जो है क्योंकि वो शुरू से जैसे जागीरदार जो लोग होते हैं वो शुरू से नस्ल दर नस्ल जागीरदार किस्म के लोग होते हैं, वो थी पार्टी. जबकि जो विग्स थे वो लिबरल पार्टी थी जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे और नए चेंजेस लेकर आए थे. तो जो लॉर्ड कैंटिलोप थे वो टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे और इसलिए उनके ख्यालात भी इसी किस्म के थे कि जो कंट्री को पावर है वो इन्हीं लोगों के हाथ आनी चाहिए जो इसको डिज़र्व करते हैं और जो शुरू से जो रूलर्स आते रहे हैं नस्ल दर नस्ल जो कि हुक्मरान लोग रहे हैं उन्हीं को आगे पावर मिलनी चाहिए. जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है और जो विग्स पार्टी का सिस्टम है ये अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स के लिए और ये पॉलिटिक्स को ख़राब करता है. सो इस पैसेज के अंदर मेनली जो है यही सारी उन्होंने बातें बयान की हैं. सो इट स्टार्ट फ्रॉम दीज लाइन्स. Why I went into politics? Why did I? I'm sure I don't know. Certainly I wasn't intended for it. I was intended for a country gentleman, and I hope for the rest of my life to be one, which perhaps, if I were candid, is the real reason of my retirement. फर्स्ट पर्सन में है, खुद ही की अल्फाज से वो बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों वो पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हुए और उन्हें इसका खुद भी रीज़न इतना नहीं पता, लेकिन शायद वो इस चीज़ के लिए बने थे कि वो पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हों और वो हुक्मरान क्लास से बिलोंग करते थे और इसलिए हुक्मरान बनना उनका एक इनएविटेबल बात थी. अच्छा, राइटर बताते हैं कि जो लॉर्ड कैंटिलोप थे वो एक डाई हार्ड टोरी थे, यानी कि वो थ्रू एंड थ्रू टोरी थे, उन टोरी मेंटालिटी के ही थे. वो काफ़ी देर तक पॉलिटिक्स के अंदर रहे लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात को कभी भी वो हज़म नहीं कर पाए कि किस तरह से पुराने ज़माने के ट्रेडिशंस को रद्द करके नई डेमोक्रेसी सिस्टम लाया जा सकता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर. उन्हें ये बात कभी अच्छी नहीं लगी इसीलिए, और वो इसी वजह से रिटायर भी हो गए थे. इसी वजह से क्योंकि अब टोरीज़म इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहा नहीं था और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्हें नया पॉलिटिकल सिस्टम पसंद नहीं था, इसलिए वो रिटायर भी हो गए थे. उन्हें पता था, वो इस बात को मानते थे कि जो है लोग इतने ज़्यादा बदल गए हैं और वक्त इतना बदल चुका है कि अब जो टोरी मेंटालिटी है वो किसी को समझ में नहीं आएगी. फिर भी वो अपने सेल्फ डिफेंस में कहते हैं कि उनके कोई पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स नहीं है उनके, पर जो है वो अपने कुछ ख़यालात हैं और कुछ बिलीव्स हैं जिनको वो शेयर करना चाहेंगे और वो बताना चाहेंगे कि वो क्यों उनको मानते हैं इतना ज़्यादा. सबसे पहले वो कहते हैं कि जो है एक तो मैं इस बात को नहीं मानता कि सारे इंसान बराबर हैं. नहीं, कुछ इंसान
जो है हाई क्लास होते हैं, कुछ जो है वो लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जो है एक उनको एक जैसा ट्रीटमेंट देना ये भी नॉनसेंस बात है। फिर वो कहते थे कि इस तरह की सोसाइटी सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्लास डिस्टिंक्शंस हो, यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की एक सोसाइटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी सोसाइटी जो डेमोक्रेटिक है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अच्छा ट्रीट होने के लिए बने हैं, यानी उनको हायर स्टैंडर्ड की तरीके से डील किया जाए। कुछ आम जो लोग होते हैं, आम आवाम, उनको आम तरीके से डील किया जाए। इस तरह से फ़र्क होना चाहिए हाई क्लास में और लो क्लास में। ये जो है लॉर्ड कैंटिलोप का बिलीव था। असल में जो ब्रिटिश सोसाइटी सिस्टम होता था वो इस तरह से होता था कि सबसे ऊपर जो थी वो रॉयल क्लास आती थी, यानी कि जो रॉयल जो शाही ख़ानदान थे वो थे। फिर उसके बाद एरिस्टोक्रेट्स आते थे। फिर उसके बाद जो है नोबल्स और जेंट्री वगैरह आते थे। और फिर उसके बाद ये नॉर्मल मिडिल क्लासेस और बिल्कुल लोअर क्लासेस वगैरह आती थी। तो लॉर्ड कैंटिलोप कहते हैं कि मैं जो हूँ क्वीन को, यानी कि रॉयल क्लास को सुपीरियर मानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ और रिस्पेक्ट देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मेरे से लोअर क्लासेस हैं वो मुझे इस तरह से ही रिस्पेक्ट दें जिस तरह से मैं अपने से अपर क्लासेस वालों को रिस्पेक्ट देता हूँ। तो वो चाहते थे कि एक इस तरह से क्लास सिस्टम वाली सोसाइटी हो। फिर वो कहते हैं कि मैं तो ये खुद ही ज़ाहिर तरीके से बोल रहा हूँ, जबकि सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। हर एक कंट्री में इनइक्वालिटी होती है। बस कुछ कंट्रीज़ जो है वो दावा करती हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी करते हैं, जबकि असल में उनमें भी इनइक्वालिटी होती है। तो वो हिपोक्रिटिकल कंट्रीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, उनका ये मानना है। और वो खुद इसलिए डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। और वो बताते हैं कि ये जो डिस्टिंक्शंस हैं और जो फ़र्क है क्लास में, ये उनकी बर्थ की वजह से है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो हाई क्लास में पैदा होते हैं और कुछ लोग लो क्लासेस में पैदा होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही नेचुरल बात है कि उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाए और यही रैंक्स रखे जाएँ। डेमोक्रेसी का जो कहना है कि वो इन रैंक्स को नहीं मानती, इन डिफरेंसेस को नहीं मानती, तो इससे जो है वो कहते हैं कि सिर्फ सोसाइटी में तबाही ही फैलती है और लोगों के आपस के जो सोशल रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हैं। गरीब जो है वो अमीर बनने की बराबर आने की कोशिश करता है और उसको रिस्पेक्ट नहीं देता और जो है उनमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये मिक्सचर जो है वो लॉर्ड कैंटिलोप को पसंद नहीं था। और इस तरह से आपस में जो एक अच्छा रिश्ता हो सकता था क्लास डिस्टिंक्शन का, वो नहीं हो पाता है और इसलिए लोगों में नफ़रतें फैलना शुरू हो जाती हैं और कंपटीशन और लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए उन्हें डेमोक्रेसी से नफ़रत थी। फिर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है, जो वो क्लेम करती है कि पावर ट्रांसफ़र होती है मैसेस को। नहीं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा होता है कि आम लोगों को पावर मिल रही है, नहीं। जबकि डेमोक्रेसी में भी कुछ ऐसे ख़ास लोग होते हैं जो कि हमेशा पावरफुल रहते हैं और उनकी ही हर जगह चलती है। ये सिर्फ एक दिखावा होता है कि हम आम आवाम की बात मानते हैं, आम आवाम को अहमियत देते हैं, जबकि जो रूलिंग क्लास है, जो रूलर्स हैं, उन्हीं को अहमियत दी जाती है। और कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से बस लैंडलॉर्ड से पावर छीन ली गई है और ट्रेडिंग क्लासेस को दे दी गई है, आम लोगों को दे दी गई है, जो कि एक बुरी बात साबित हुई है, क्योंकि खुद लॉर्ड कैंटिलोप लैंडलॉर्ड्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर से कोई भी अच्छी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है और कंट्री को कोई इससे बेहतरी हासिल नहीं हुई है। असल में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है बस उन्होंने ही शुरू से ब्रिटेन को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। उसको जो है आज जो इतनी ग्लोरी हासिल है वो उन्हीं की वजह से है। इसलिए एरिस्टोटल और जो इस तरह के दूसरे फ़िलासफ़र्स थे वो ये बात सही कहते थे कि जो ट्रेडर्स की क्लास है वो रूलिंग के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि जो बिजनेसमैन क्लास है या जो अर्न करते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, वो लोग जो हैं वो कंट्री को चलाने के लिए नहीं बने। कुछ ऐसे ख़ास जागीरदार लोग ही हैं जो कि बचपन से उनका बाय बर्थ ही उनका हक है कि वही कंट्री के रूलर्स हों। फिर वो कहते हैं क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट और कैपेबल लोग उनमें मौजूद नहीं जो कि वो कंट्री को चला सकें और उनका जो है ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि जो गवर्निंग के लिए अनफिट है। फिर वो कहते हैं फ्री ट्रेड के ख़िलाफ़ भी उन्हें सख्त प्रेजुडाइज था, उसके अगेंस्ट फ्री ट्रेड वगैरह, क्योंकि उससे जो है लैंडलॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा पैसा और दौलत ट्रांसफ़र हो गया है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के हाथों में, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो डिफरेंट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट शाया हुए हैं, इनसे सिर्फ लैंडलॉर्ड से पावर और दौलत छीन कर ट्रेडर्स को दे दी गई है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है।
और जो है ये जो पॉलिसी है इससे सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो ख़राब हुआ है और कुछ अच्छा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और जब कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर जो आम लोग थे वो जब तक फार्म्स पे काम कर रहे थे और अपने आप को वो अपने काम में लगा के रखते थे और वो अपने मानते थे कि हाँ वो बाय बर्थ लोअर क्लास हैं और वो इसको एक्सेप्ट करते हुए अपने काम करते थे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्री चल रही थी। जबकि अब जब ये डेमोक्रेसी का सिस्टम आ गया तो इससे सारा कुछ ख़राब हो गया है। लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अब मिजरेबल हो गया है और फिज़िकली डीजनरेटेड फैक्ट्री वर्कर्स ही सिर्फ रह गए हैं और कोई भी अच्छा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो ये हेल्दी या अच्छी चेंज नहीं थी। फिर वो कहते हैं उन्हें जो नया पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी जो कि नोबिलिटी की थी, लैंडलॉर्ड्स की थी, उन्होंने इतने जो है अच्छे एक्ट्स दिए थे जैसे कि कॉइन लॉ और जो है न्यू पुअर लॉ, पब्लिक हेल्थ एक्ट्स, जो कि बहुत अच्छे साबित हुए थे, जिससे साबित होता है कि उन्होंने अपने आप की कुर्बानियाँ देकर गरीब आवाम के लिए इतना कुछ किया था। लेकिन अब जो ये न्यू पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया है उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं आया क्योंकि पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं और पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हो गया है और गवर्नमेंट भी एफिशिएंट नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि जो नया सिस्टम है ये अच्छा नहीं है और जो है जो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इतने नुकसानदेह साबित हो गए हैं कि जो कि ट्रेडिंग क्लासेस को पावर मिल गई है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात साबित हुई है। और फिर इसी के सिलसिले में उन्हें एक और बुरी बात जो लगती है वो ये है कि एक तो ये वोट करने का हक जो दिया गया है, हर एक शहरी को, हर एक इंसान को वोट करने का हक दे दिया गया है, जो कि लॉर्ड कैंटिलोप मानते हैं कि बहुत ही गलत है क्योंकि नॉनसेंस किस्म के लोग भी वोट दे रहे होते हैं जिनको कोई समझ नहीं होती और जिनको पता नहीं होता कि किसको वोट करना है और अपनी तरफ से किसी को भी वोट करी जाते हैं। और जो है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ख़ास लोग हैं जिनको वोट करने का हक होना चाहिए, जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में सारी समझ है, जिन्हें पावर के बारे में सारी समझ है, तो उन्हें ही पता होना चाहिए कि किसको उनको ही वोट देने का हक होना चाहिए, हर किसी आम शहरी को नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा होती हैं। और नेशनल अफेयर्स के अंदर जो है सिर्फ सर्टेन क्लासेस को ही बोलने का हक होना चाहिए। फिर जो है वो कहते हैं कि अभी भी वो यही मानते हैं कि लैंडलॉर्ड्स को ही कंट्री पे रूल करने का हक है और वो उनकी बहुत ज़्यादा सूटेबल है इस काम के लिए। और ये वोट करने का हक इतनी इलॉजिकल लिमिट तक पहुंच गया है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। फाइनली आखिरी उनका प्रेजुडिस क्या है कि जो लोग जो जगीरदार होते हैं या ज़मींदार लोग होते हैं वो अपने उनके खून में ये बात होती है कि उनको ये समझ बूझ होती है कि कैसे कंट्री को चलाना है, क्योंकि शुरू से उन्होंने एक पावरफुल माहौल देखा है और उन्हें पता है कि किस तरह से रूल किया जाता है। वो उन्होंने कभी नीचे बुरे हालात नहीं देखे हैं, हमेशा अपर हैंड ही उनका रहा है, तो उन्हें पता होता है कि किस तरह से, यानी कि वो मालिक ही रहे हैं, कभी नौकर नहीं बने, तो उन्हें पता है कि कंट्री को कैसे चलाना है। तो इसलिए जो है कि उनको पता है, उनकी बचपन से ही क्योंकि नस्ल दर नस्ल चलती आई है ये सब काम, तो जो है उनके लिए बहुत आसान होता है कंट्री को चलाना, उन्हें पता होता है नेचुरली कि कैसे चलाया जाता है। और इस तरह से नौकर और मालिक के दरमियान एक बहुत अच्छा भाईचारे का और रिस्पेक्ट का रिलेशन भी होता था, क्योंकि नौकर को पता है कि वो नौकर है तो उसे ऐसे ही अपने से मालिक को ट्रीट करना चाहिए, और मालिक भी जो है वो इस तरह से ही अपने नौकरों को ट्रीट करते थे। तो हर किसी ने अपनी एक जगह को एक्सेप्ट किया हुआ था, तो बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब जो ये सिस्टम आ गया है कि जो है डिफरेंसेस जो है बाय बर्थ नहीं माने जाते हैं, हर किसी को बराबर कंसिडर किया जाता है, तो जो ट्रेडिशनल रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए हैं और जो है बस तनख्वाहों का सिस्टम आ गया है और जो है हर कोई अपने आप को बराबर समझना शुरू हो गया है, पैसे की बिना पर, ना कि अपनी नस्ल की बिना पर। और जो है वो आपस में इतना अच्छा उनका रिलेशन नहीं है जितना पहले ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि ट्रेडिंग क्लास कभी भी वो रिलेशन नहीं समझ पाएगी जो कि लैंडलॉर्ड्स के ज़माने में हुआ करता था। और जो है ट्रेडिंग क्लास ने जो है अपने साथ एक अजीब किस्म की एलियनेशन लाई है, जिसके अंदर इंसान दूसरे इंसान से बस अलग होकर रह गया है और हर कोई बस पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है और आपस के रिलेशंस को भूल गए हैं और जो सोसाइटी के एक अच्छा सा निज़ाम चल रहा था वो सारा ख़राब हो गया। So these were the prejudices and thinking of Lord Cantilupe regarding the politics
और जो है उन्हें क्या वो उनकी टोरी मेंटालिटी थी और वो क्यों डेमोक्रेसी को हेट करते हैं। सो दिस वाज लॉर्ड कैंटिलोव्स पॉलिटिकल फेट। होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल।